आज की इस वीडियो में लॉ फाइटर बुक से बिहार एपीओ 1997 सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1997 नीचे अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं। खंड आ से कोई 7 तथा खंड ब से कोई 6 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्त स्थान को भर दिया गया है तो केवल वन लाइनर के रूप में पढ़ा जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। यहाँ पे 4πr² आंसर है। एक अष्टभुज में 8 कोरे होती है, 8 आंसर है यहाँ पे। आंध्र ज्वार साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी आंसर है। फैराडे विद्युत धारिता की इकाई है, विद्युत धारिता आंसर है। कार्बन काल निर्धारण में कार्बन समस्थानिक को उपयोग में लाए जाते हैं। कार्बन समस्थानिक आंसर है यहाँ पे। एक द्रव का उसके क्वथनांक पर वाष्प दाब के तुल्य होता है, क्वथनांक आंसर है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड है। जल में साधारण नमक मिलाने पर उसका हिमांक बढ़ तथा क्वथनांक घट जाता है। तब बढ़ जाना और घट जाना यहाँ पर आंसर है। पायरोल्यूसाइड मैग्नीज का अयस्क है। अलर्क रैप्डोवायरस विषाणु द्वारा होता है। रैप्डोवायरस विषाणु आंसर है यहाँ पे। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन का विज्ञान है, पक्षियों आंसर है यहाँ पे। खंड ब भारी जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन आंसर है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता आंसर है। पर्णहरित मैग्नीशियम Mg धातु का एक जटिल अणु है, मैग्नीशियम Mg आंसर है। समभारिकों का समान द्रव्यमान संख्या किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आंसर है। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O है, FeSO4 7H2O आंसर है यहाँ पे। SA भटनागर पुरस्कार भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद आंसर है यहाँ पे। केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय भारत के शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल आंसर है। विवग्योर VIVGYOR बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल का संक्षेप है, विवग्योर आंसर है यहाँ पे। परमाणु मॉडल से संबंध प्राचीन भारतीय संत का कड़ाद है, यहाँ पे कड़ाद आंसर है। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से किसी 10 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पलायन वेग, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है और नीचे कभी वापस नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न क्या 2 का 2 पीड़ाहारी एनाल्जीसेसिस पीड़ाहारी एक प्रकार का दर्द से राहत देने वाली औषधियों का समूह है। इस प्रकार की औषधि का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेसिटिन, पायरोविटिन आदि प्रमुख पीड़ाहारी औषधियाँ हैं। RNA का विस्तार राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह एक सूत्रीय होता है जिस पर 4 नाइट्रोजनी बेस एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिन तथा साइटोसिन लगे होते हैं। यह मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह कुछ वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। DNA इसका विस्तार डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह जीवों की
कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। यह द्विकुंडलित सीढ़ीनुमा होता है। इस प्रकार 4 नाइट्रोजनी बेस से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन लगे होते हैं। यह जीवों के आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। प्रश्न संख्या 2 का 4 ऑक्टेन नंबर इंजन में किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन नंबर से व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोटरोधी पदार्थ मिला दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का 5 हाइड्रोजिनेशन वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की क्रिया हाइड्रोजीनीकरण कहलाती है। यहाँ सूक्ष्म विपरीत निकल Ni उत्प्रेरक का कार्य करता है। वनस्पति तेल प्लस H2 = वनस्पति घी। प्रश्न संख्या 2 का 6 RH कारक फैक्टर रुधिर वर्गों की पहचान के बाद लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर के रुधिर में एक विशेष प्रकार की एंगुल्टिनोजेन प्रोटीन की खोज की जिसका नाम RH कारक रखा गया। मनुष्यों की कुल जनसंख्या में 85% में यह उपस्थित रहता है। जिन लोगों के रुधिर में RH कारक उपस्थित रहता है उसे RH प्लस तथा जिनमें अनुपस्थित रहता है उसे RH कहा जाता है। पशु आहार और चारा एनिमल फीड्स एंड फूडर नम मोलेसेज ऑयल सीड केक कपास के बीज मक्का ओट ज्वार बाजरा टूटे चने आदि अनाज का मिश्रण पशु आहार कहलाता है। ये उच्च प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थ युक्त होते हैं, उच्च स्वाद वाले और आसानी से पच जाते हैं। जबकि पशुओं को खिलाया जाने वाला भोजन चारा कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य व उच्च उत्पादकता के लिए मवेशियों को संतुलित चारा दिया जाता है। चारे के 2 प्रमुख घटक होते हैं, मोटा चारा रफेज सांद्र कॉन्सेंट्रेट। प्रश्न संख्या 2 का 8 pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों का pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय तथा जिनका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय तथा जिनका मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। 7 से अधिक अम्लीय, 7 से कम क्षारीय, 7 के बराबर उदासीन। प्रश्न संख्या 2 का 9 अनुशीथिलन और प्रकुंचन सिस्टोल एंड डिस्टोल। हृदय के फैलने शिथिलन की क्रिया जिसमें रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होती है को अनुशीथिलन तथा हृदय के सिकुड़ने की क्रिया जिसमें रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में प्रभावित होती है प्रकुंचन कहलाती है। अनुशीथिलन के समय धमनियों में रुधिर दाब कम तथा प्रकुंचन के समय रुधिर दाब अधिक होता है। प्रश्न संख्या 2 का 10 प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो लाल रुधिर कणों की कोशिका कला में पाया जाता है। इसे एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ए एवं बी। रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन पदार्थों को प्रतिरक्षी कहा जाता है। प्रतिरक्षी भी 2 प्रकार के होते हैं, ए
एवं बी। प्रश्न संख्या 2 का 9, 2 का 11, डार्विनवाद। चार्ल्स रॉबर्ट्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विज्ञानी थे। जैव विज्ञान के संबंध में इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। इनका सिद्धांत 5 बातों पर आधारित था। जीवों में अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, वातावरण के प्रति अनुकूलन, नई जातियों की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 2 का 12, जीवाश्म फॉसिल्स। करोड़ों वर्ष पहले चट्टानों की परतों में जो पेड़ पौधे तथा प्राणी दब गए थे और अब उनके अवशेष या प्रमाण उन परतों में पाए जाते हैं, इन्हीं अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। इनको देखकर अति प्राचीन काल की वनस्पतियों, पशुओं तथा मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का 13, कायांतरण मेटामॉर्फोसिस। कुछ जीव जिनमें बाह्य निषेचन होता है, उनका जीवन चक्र विभिन्न प्रक्रमों से होकर गुजरता है। अतः प्रारंभिक अवस्था से लेकर पूर्ण जीवन के रूप में विकसित होने की अवस्था प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जैसे मेढक डेड पोल अवस्था से मेढक बनने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 2 का 14, बाजरा का एरगॉट रोग क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेलस द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 2 का 15, दूध का पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ताज़े दूध में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जब दूध वायु के संपर्क में आता है तो इस बैक्टीरिया की संख्या कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए दूध को 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस क्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 16, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसके कुछ उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैं। प्रश्न संख्या 2 का 17, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी समाज के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण है। यह कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में से 12वें कार्यक्रम के अंतर्गत 1976 में आरंभ हुई। इसका उद्देश्य समाज तथा वन को एक दूसरे पर का पूरक बनाना है। प्रश्न संख्या 2 का 18, ब्लैक होल प्रत्येक तारा की एक जीवनावधि होती है। कम द्रव्यमान वाले तारों का समापन खगोलीय दृष्टि से सामान्य घटना, किंतु यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना अधिक होता है तो उसका समापन एक महाविस्फोट के साथ होता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद तारे का अंत हो जाता है और जो शेष बच जाते हैं उसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश तक को सोख लेता है। प्रश्न संख्या 2 का 19, रुधिर समूह ब्लड ग्रुप्स। रुधिर समूह के विषय में जानकारी देने
पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे। रुधिर समूह के विषय में जानकारी देने वाले पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। उन्होंने रुधिर को उसमें पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन, एंटीजन तथा एंटीबॉडी के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जिनका नामकरण इस प्रकार है: ए, बी और ओ। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा ओ को सर्वदाता कहते हैं। वैज्ञानिक कौन थे? लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर थे। 1902 में खोज किया था। रुधिर समूह है ए बी और ओ। प्रश्न संख्या 2 का 20, मित अस्थायी अवस्था, मेटास्टेबल स्टेट। भौतिकी और रासायनिक विज्ञान में एक परमाणु नाभिक या अन्य प्रणाली की विशेष रूप से उत्तेजित अवस्था, जिसमें सामान्य उत्तेजित अवस्था की तुलना में अक्सर स्थिर होता है। जब कोई वस्तु मित अस्थायी अवस्था में होता है तो कम से कम ऊर्जा खर्च होती है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। CuSO4 एक मूसनाशी है। 2, लाइकेन के 2 जीव समाहित हैं, फंगी और एंगली। 3, गोबर गैस के मुख्य घटक हैं, मीथेन। 4, लौह के कीटन में ऑक्सीजन पाया जाता है। 5, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन इथाइलिन है। हरे फलों के कृत्रिम पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दीर्घायु प्राणी है? कछुआ। 8, एल्कोहलिक पेयों का अधिक सेवन यकृत को खराब करता है। सर्वगंधा पौधे से प्राप्त रेसर पाइन का उपयोग उच्च रक्तचाप के ह्रास के लिए किया जाता है। छत्रकी है, फंगी। कशेरुक के कौन से वर्ग के द्विकोष्ठीय हृदय होता है? मत्स्य। हल्दी एक तना है। 13, कौन सा द्रव्य कांच की सतह गीली करती है? जल। 14, सिरके का प्रमुख घटक है एसिटिक अम्ल। 15, वैद्युत दीप में धातु तंतु टंगस्टन का बना होता है। 16, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन। 17, निकट दृष्टि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है को दूर करने के लिए। 18, सिनकोना पौधे का कौन सा मलेरिया औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है? छाल। सिनकोना पौधा का छाल से मलेरिया की औषधि बनाया जाता है। कौन सा भौतिक गुण है? आयतन। ल्यूसर्न एक पर्णिल सस्य है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 कथनों की व्याख्या कीजिए। हिमावृत झील का ऊष्मा अंश तप्त चाय के प्याले के अपेक्षा अधिक के होता है, तब भी ऊष्मा का प्रवाह प्याले से झील की ओर होता है। इसका आंसर है हिमावृत झील का ऊष्मा
अंश तप्त चाय के प्याले के अपेक्षा अधिक होता है, तब भी ऊष्मा का प्रवाह प्याले से झील की ओर होगा। 2. एक लौह कील पानी में डूब जाती है जबकि भारी विशालकाय जहाज इस पर तैरता रहता है। आंसर: उत्प्लावन फ्लोटेशन के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का कुल भार वस्तु के कुल भार से अधिक हो। यहाँ कील द्वारा विस्थापित जल का भार कील के भार से कम होता है, अतः अल्प अर्ध दबाव अपवार्ड थ्रस्ट के कारण यह डूब जाता है। परंतु विशालकाय जहाज इस प्रकार बना होता है कि उसके द्वारा विस्थापित जल का कुल भार जहाज के भार की अपेक्षा अधिक होता है, अतः यह अत्यधिक ऊर्ध्व दबाव के कारण तैरता है। 3. शर्करा शीरा जलेबी के अंदर घुस जाता है। जलेबी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह होता है जिसे गाढ़े शर्करा शीरा में डालने पर परासरण क्रिया शीरा जलेबी के अंदर प्रवेश कर जाता है। 4. रासायनिक उर्वरकों की सतत और असंगत प्रयोग मृदा उर्वरा को क्षीण करता है। रासायनिक उर्वरकों की सतत असंगत प्रयोग मृदा उर्वरक को क्षीण करता है। तेल दीपवर्ती में विसर्पण करता है। तेल दीपवर्ती में विसर्पण करता है। रासायनिक उर्वरकों की सतत और 6. आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कैसे? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी कारण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश बैंगनी नीली किरणें का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। हम तक बैंगनी किरणों की अधिकाधिक पहुँचती है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। 7. एक रेफ्रिजरेटर में शीतलन कोष्ठ शीर्ष पर रखा जाता है। ऊपर की वायु शीतलक के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और यह भारी होने के कारण नीचे की ओर चली जाती है तथा नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर आ जाती है। इस तरह वायु में संवहन धाराएं बन जाती है तथा पूरा स्थान ठंडा रहता है। 8. पर्वतीय क्षेत्र में नाक से रक्तस्राव होता है। क्यों? पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही वहाँ ठंड भी अधिक होती है। 9. एक थर्मस फ्लास्क की बाह्य सतह रजतीय चमक वाली होती है जबकि एक देगची के पेंदे को काला रखते हैं। एक थर्मस फ्लास्क की बाह्य सतह रजतीय चमक वाली होती है जबकि एक देगची के पेंदे को काला रखते हैं। पूर्व में स्थित स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है। पूर्व में स्थित स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती हुई सूर्य का परिभ्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में पड़ने वाले स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है। लौह कील एक सिरे पर नुकीली होती है और ठोकने वाले सिरे पर चौड़ी। लोहे की कील एक सिरे पर नुकीली होती है तथा दूसरे सिरे पर चौड़ी होती है। कील को किसी स्थान पर गाड़ते समय कील का नुकीला भाग कम क्षेत्रफल ग्रहण करता है
जिससे कम बल पर भी अधिक दाब लगता है, जिससे कि आसानी से गड़ जाती है। ठोकने वाले सिरे को चौड़ा बनाया जाता है जिससे बल अधिक लगे। 12 अम्ल वर्षा के कारक घटक बताइए। मानव जनित स्रोतों से निस्सृत सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 13 वन रोपण भूमि संरक्षण की कुंजी है। वनों की कटाई के कारण पृथ्वी का अपर बढ़ जाता है, क्योंकि वन बाढ़ तथा वायु द्वारा होने वाले भूमि अपरदन को रोकते हैं। भूमि अपरदन को रोकने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की शरण स्थली भी है। यही कारण है कि वन रोपण भूमि संरक्षण की कुंजी है। चंद्रमा के चारों ओर की हवा नहीं है। चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे वह चंद्रमा के सतह को छोड़कर अंतरिक्ष चले जाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा के चारों ओर हवा नहीं है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन। शीतकाल में रेंगने वाले तथा उभयचर जंतु भूमि के भीतर छिप जाते हैं। उनका तापमान वातावरण के अनुसार हो जाता है और उनकी जैविक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं और वे निंद्रा की स्थिति में रहते हैं। इसको ही हाइबरनेशन कहते हैं। जिन जंतुओं में शीत निंद्रा पाई जाती है उनके उदाहरण हैं मेढक, छिपकली, सर्प आदि। कुपोषण माल न्यूट्रिशन। कुपोषण से तात्पर्य उत्तम पोषण की विपरीत दशा से है। कुपोषण में भोजन की उचित रूप से पूर्ति नहीं होती, अर्थात पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भोज्य पदार्थों की प्राप्ति शरीर के लिए अनिवार्य, यदि वे भोजन से उचित मात्राओं में प्राप्त न हो, उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की स्थिति अधिकांशतः प्रोटीन की कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। इससे शरीर की वृद्धि व विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। AIDS सन 1981 में समलैंगिक संबंध रखने वाले युवाओं में कुछ रोगों के अधिक होने की घटना का पता चलने के बाद इस एड्स रोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का पता चला 1981 में। इस नई बीमारी के कारणों को जानने का प्रयास शुरू हुआ। 1983 में ल्यू मॉन्टेनेरी के नेतृत्व में फ्रांसीसी वैज्ञानिक के दल ने एक प्रकार के विषाणुओं को खोज निकाला। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है, अतः अन्य विषाणुजन्य रोगों की तरह एड्स का भी उपचार नहीं है। इसकी खोज हुआ 1983 में। 1983 में इसका खोज हुआ लुई मॉन्टेनेरी के द्वारा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के दल के द्वारा। एड्स विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर डालता है। समसूत्रण और अर्धसूत्रण माइटोसिस एंड मियोसिस। जब कोशिका विभाजित होती है तो एक गुणसूत्र एक के संतति कोशिका में व बिल्कुल इसके जैसा हूबहू दूसरा गुणसूत्र दूसरी कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार दोनों संतति कोशिकाओं में
क्रोमोसोमों की संख्या भी बराबर रहती है, उनके गुण भी समान रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं। अनेक जीवों में प्रजनन व सभी जीवों की काया में वृद्धि का कारण समसूत्री विभाजन ही है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले प्राणियों में एक और किस्म का कोशिका विभाजन होता है। इसे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार का विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसके माध्यम से जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का तथा पौधों में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। खंड ब द प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना आहार संश्लेषण करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। मात्र हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु ही सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रासायनिक रूप में बदलने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें शर्करा का संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ऑक्सीजन इसी प्रक्रिया की उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश बट्टा पर्णहरित C6H12O6 + CH2O + 6O2। समीकरण से स्पष्ट है कि जीवित कोशिकाओं द्वारा पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से वायु से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड को किसी हाइड्रोजन दाता जैसे जल H2O की उपस्थिति में उपचयित करके कार्बोहाइड्रेट निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा H2O जल तथा पर्णहरित कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेस्ट से बेस्ट लाभ उठा सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।